Today I am going to teach you square root of any non-perfect square numbers. In the previous video I have already shown how to calculate the square roots of a perfect square numbers. So today we are going to deal with the number which is not perfect square. So जैसे कि इसे हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। हम लोग पिछले वीडियो में पूर्ण वर्ग संख्याओं का हमने वर्गमूल निकाला था। इस वीडियो में हम लोग वैसी संख्याओं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसे अपूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है, उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल इफ 2 is a number and if you multiply with 2 again then it will become 4. That means the number multiplied by itself is known as square number. मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर नंबर था। स्क्वायर रूट किसे कहते थे? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम स्क्वायर को इस तरह लिखते थे, रिप्रेजेंटेशन था 2 पावर 2 समथिंग लाइक दैट, x टू द पावर 2। ना स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता था कि जैसे मान लीजिए 4 था नंबर, तो हमें स्क्वायर रूट इसके 4 का निकालना था। तो हमने किया था 4 को लिखना था, ये 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 के बदले हमने 1 लिखा था जिसे हमने स्क्वायर रूट कहा था। उसी तरह 9 था, 9 को निकालने के लिए हमने किया था 3 इंटू 3 और दो बार लिखने के लिए सिंगल 1 टाइम लिखते थे, उसे स्क्वायर रूट बोलते थे, वर्गमूल बोलते थे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इसके लिए मेरे पास एक चार्ट है, आप लोग को शायद समझ में आएगा बढ़िया से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 9 10 11 12। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हमें वर्गमूल निकालने के पहले जानना होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं क्या। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ये होते क्या हैं। अगर हम वो जान जाएंगे तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हो तो 1 का स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स हम ऐसे लिखें 1 टू द पावर 2 इज इक्वल 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन। स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे? इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ऐसे करते थे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये 2 है, इस 2 को निकालने के लिए हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट नहीं था इसके लिए, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। 2 को हम इस तरह का तोड़ कर नहीं लिख सकते। तो 3 का भी नहीं लिख सकते। 4 का कैसे लिख सकते थे? 2 इंटू 2, मतलब किसी भी टेबल में हम 3 को इस तरह नहीं लिख सकते। मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसको हम 2 बराबर संख्याओं मल्टीप्लाई के टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो ये दोनों के बदले 2 हुआ, तो ये स्क्वायर रूट मेरा हुआ। उसी तरह 5 का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 5 को हम इस तरह के टर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 4 का हमने 2 इंटू 2 लिख सका, 5 को वैसा नहीं लिख सकते। उसी तरह 6 को भी नहीं लिख सकते, 7 को भी नहीं लिख सकते, 8 को भी नहीं लिख सकते। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसके हमें स्क्वायर रूट मिला 3। उसी तरह 10 का है, नहीं निकाल सकते, 11 का नहीं निकाल सकते, 12 का नहीं निकाल सकते। परफेक्ट मल्टीप्लाइड नंबर में होल नंबर मतलब कि किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने को, मतलब बराबर दोनों होल नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करके उस टर्म को हम नहीं ला सकते, उस अंक को नहीं ला सकते। और परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ? जैसे ये मेरा जिसका मुझे स्क्वायर रूट पूरी मिल गया, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर दैट मीन्स वैसा नंबर जिसका हम वर्गमूल एक इंटीजर पूरा 100 से नंबर हम पूरा कंप्लीट नंबर हम पा सकते हैं, उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हमको कहाँ मिला? यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला। तो ये मेरे जो हुए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। कौन? ये 1।
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, ये मेरे 4 जो हुए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, और ये हमें यहाँ 3 जो 9 जो मिला वो भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। बाकी जो भी था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं थे, क्योंकि उसे बराबर संख्याओं में मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हुआ? जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सके। इसका 1 का परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल गया, 2 का उसे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इसका 4 का पूर्ण वर्ग है, उसे तो 9 का पूर्ण वर्ग हमको मिल गया 3। तो ये संख्याओं का वर्गमूल परफेक्ट पूरा होल नंबर में नहीं निकाल सके, उसे को कहा जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और 2 आपका इसका 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सका, इसलिए आपका 2 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 5 होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 को ये पूर्ण रूप से कंप्लीट इंटीजर के तौर पर, होल नंबर के तौर पर हम नहीं लिख सकते। परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसका होल नंबर नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं हो सकता, ये होगा आपका 10, 11, 12। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। ऐसी संख्याएं जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे 9 था तो उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मैं 3 बार प्राप्त कर सका, लेकिन 7 का अगर हमें रूट निकालना हो, मतलब स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम उसे पूरा कंप्लीट होल नंबर के तौर पर, होल नंबर के जैसा पूरा गोटा नंबर हम नहीं पा सकते। इसे हम जब भी पाएंगे तो पॉइंट में, समथिंग पॉइंट में, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, इस तरह का कोई नंबर हो तो वो पूरा नंबर नहीं हो, कंप्लीट नंबर नहीं है। तो एक टेबल है आपके बीच जिसमें हर एक संख्याओं को स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, ये आपके पास टेबल है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा यहाँ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इनमें से कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 को हम लेते हैं। 3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये आपका 3 है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जोड़ा लगाना है। तो चूँकि सिंगल नंबर है तो जोड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 का कोई भी टेबल पढ़ना था, 1 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, इसी तरह 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। 2 टाइम्स में ज़्यादा है, 2 का टेबल में ज़्यादा हो रहा है तो 1 का टेबल पढ़ेंगे। 1 1 × 1, यहाँ भी 1 होगा। इसको ऐड करते थे और 3 में -1 इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ये होता था आपका 2। 3 - 1 = 2। अब क्या होगा, चूँकि अगला डिजिट 2 को है नहीं, तो जिस तरह भाग करने की विधि में थी, 2 का अगर 2 से अगर डिवाइड करते थे और 13 को, तो क्या होता था 2 × 6 = 12, 1। और जब पॉइंट का हमें दशमलव का भाग देना होता था पॉइंट में, तो क्या करते थे, पॉइंट यहाँ देते थे और एक यहाँ 0 बिठाते थे। उसके बाद टेबल पर थे 2 5 = 10 एंड देन कैंसिल। इसी तरह जब भी चूँकि अंक ख़त्म हो जाए, आगे तो अंक है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, दशमलव का सहारा लेना होगा, जिसमें पॉइंट का सहारा लेना होगा। तो पॉइंट लेने के लिए यहाँ जिस प्रकार एक डिजिट वहाँ 1 0 बैठाते थे, 1 0 बैठाते थे, यहाँ पेयर ऑफ 0 बैठाना होगा, पेयर ऑफ 0। ठीक है, तो 200 हुआ। अब आगे हमको देखना है कि ये कितना बार में होगा, तो 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 1 = 1, 1 2 = 2, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। उसी तरह पिछला पुराना प्रोसेस करना है आपको। 7 टाइम में 7 7 = 49, कैरी 4, 7 2 = 14,
14 और 4 80। उसी तरह आगे देखते हैं 8 टाइम है, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 16 और 6 22। सो 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें 7 टाइम्स में ही काम चल जाएगा। तो 7 7 इसको ऐड करेंगे तो 7 7 14 कैरी 1 3 और ये हो गया आपका 189 189। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 1 9 1 ये कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह दशमलव में आगे जैसे जीरो बिठाते जाते तो उसमें 2 जीरो फिर बिठाना है और फिर उसी तरह चेक करना है आपको। तो चेक कीजिए 2 टाइम में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2 जा 6 684। अभी और आगे जाएगा तो 3 4 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10 1029 हुआ। और अभी आगे जाएगा क्योंकि 1029 छोटा है 1100 से 1100 से, तो 4 टाइम चेक करके देखते हैं। 4 4 जा 16 4 4 16 1 17 7 कैरी 1 4 3 जा 12 12 और 1 13। तो 4 टाइम में ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम में यही टाइम होगा। 3 टाइम 3 3 जा 9 3 4 जा 12 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10। उसी तरह यहाँ 3 टाइम हुआ। इसी तरह 9 का 9 1 हो जाएगा, 9 में से 2 7 2 9 ये आपका 0 है कैंसिल। तो इसी तरह आपको फिर इसी तरह 0 बैठाते जाना है, इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये कभी कटेगा नहीं, इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। इसी तरह आपका ये वर्गमूल निकल गया किसका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ये आपका वर्गमूल निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया। इसके निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड था आपका ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ सेकेंड मेथड इज क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट मेथड। इसको निकालने का एक फार्मूला है। इफ मान लेते हैं 85 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसा 85 को लिख सकते हैं 81 + 4। वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, क्योंकि हमको सबसे पहले देखना है 85। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वाई वी आर राइटिंग 85 एज 81 + 4। यू कैन ऑल्सो राइट 80 + 5। वाई वी आर नॉट राइटिंग लाइक 80 + 5। यू मे आस्क दिस वाई आई एम राइटिंग दिस। आंसर इज दिस 85 किसका स्क्वायर रूट के नज़दीक है। अगर मान लीजिए 7 का स्क्वायर किया जाए तो 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो और देखते हैं 85 जो मेरा है वो किसका नज़दीक है, इसका 85 मेरा 81 का नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ 9 का स्क्वायर 81 लिखा, क्योंकि जैसा कि नाम सजेस्ट कर क्लोजेस्ट स्क्वायर मतलब 85 का क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट नंबर कितना होगा। इसका क्लोजेस्ट जो सबसे नज़दीक का स्क्वायर रूट नंबर होगा वो 9 होगा, क्योंकि 9 81 होता है, 9 81। इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा। अगर 81 को सपोज मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, तो फार्मूला विल बी दिस रूट ऑफ x + y इज इक्वल टू x root x plus the y and divided by 2 and root x. This is the solution. This is the square root of non-perfect square root numbers. 85 को मान लेते हैं कि 85 को मुझे कैसे लिखना है, तो क्लोजेस्ट x क्या वेयर, जहाँ x क्या है, x इज क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट नंबर। क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट नंबर जैसे मैंने बताया कि इसका सबसे नज़दीक कौन सा स्क्वायर रूट नंबर है, तो 9 का है, 9 81। 10 का तो है नहीं क्योंकि 100 बहुत बड़ा हो जाता है 85 से। उसी तरह 8 का 8 64 भी इससे बहुत पीछे है, तो 81 इसका सबसे नज़दीक है, इसलिए मेरा सबसे क्लोजेस्ट जो मेरा हुआ वो हुआ मेरा 81। तो हम इसको ये x यहाँ क्या है 81, ये y जो मेरा है वो 4 है,
तो रूट ऑफ एक्स, एक्स क्या है 81, तो 81 लिखेंगे यहाँ, प्लस वाई मेरा क्या है, वाई मेरा यहाँ 4 है, मतलब 4 क्या है, जो दोनों का डिफरेंस है, 81 + 4 = 85, तो यहाँ 4 जो मेरा है वो y है। 2 + 2 तो ऑलरेडी आपको लिखना है अपने मन से, और x जो है जो मैंने बताया था x है 81, इसको सॉल्व कीजिए तो 81 का √9 जैसा कि मैंने यहाँ कहा है, प्लस 4 4 2 और ये 81 का √9, सो 9 + 2 2 जा 4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/9। इसका सॉल्यूशन जो होगा 9 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.9 × 18 9 × 18 9 समथिंग लाइक दिस, सो 9.22 is the square root of 85। जो पिछला मेथड मैंने बताया है लॉन्ग डिवाइड मेथड, वो ज़्यादा ज़रूरी है सीखना आप लोगों को। सो लॉन्ग डिवाइड मेथड इज़ अ परफेक्ट मेथड, यू कैन practice as long as you want. So this is all about the square root of a perfect square, non-perfect square root number. Thank you.